Dear friends, good evening. Today I am teach you lesson Flamingo book The Last Lesson. Author Alphonse Daudet. Birth in 1840 and death in 1897. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet इस द लास्ट लेसन जो फ्लेमिंगो का पहला लेसन है इसके ऑथर हैं। 1840 में इनका जन्म हुआ, 1857 में इनकी डेथ हुई। एक फ्रांस के नॉवलिस्ट, नॉवल लिखने वाले, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते हैं। उन्होंने ये लेसन को लिखा है, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुशियन वार। फ्रैंको प्रुशियन वार, लास्ट लेसन डे। ये जो लास्ट लेसन है ये उस समय का है जब फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई चल रही थी। ईयर दिया हुआ है 1870 to 1871, 1870 से 1871 के बीच में फ्रैंको यानी फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई थी, और इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और इसी दौरान फ्रांस जो है डिफीटेड यानी हार गया था, किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क। और ये पर्शिया में जो उसके प्रेसिडेंट थे वो बिस्मार्क थे। बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया जो लड़ाई लड़ रहा था उसने फ्रांस को हरा दिया था। पर्शिया देन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और ये जो पर्शिया है इसको समझा जाता था आज जर्मनी के रूप में, यानी आज जो जर्मनी है पहले इसे पर्शिया नाम से जाना जाता था। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और पोलैंड और जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जो पर्शिया थे इनमें तीन हिस्से थे, एक तो जर्मनी था, पोलैंड और एक ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा था। ये सब मिला के पर्शिया कहलाता था। पर्शिया में तीन पार्ट्स आ गए, एक जर्मनी आ गया, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स। इन्हें मिला करके एक हिस्सा जो बना उसे पर्शिया नाम दिया गया, PRUSSI, पर्शिया। स्पेलिंग पर्शिया याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस लॉरेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेस और लॉरेन। ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, है पास्ड इनटू पर्शिया हैंड्स। ये दोनों पर्शिया के हाथ में चले गए, क्योंकि फ्रांस तो पर्शिया से हार गया था और पर्शिया ने इन दो डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में कर लिया। अल्सेस ALSACE, लॉरेन LORRAINE। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस कहानी को पढ़ना है और देखो हम ये पता लगाते हैं कि स्कूल के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, पढ़ता जाऊँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, और आपका भी इसको पढ़ना है। अपनी दो बुक्स, एक फ्लेमिंगो और दूसरी बुक है विस्तास, इन बुक्स को अपना परचेज़ कर लें। NCERT बुक होनी चाहिए, और इस बुक्स के लेसन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें और फिर आप खुद भी पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे पूछिए, व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, मेल के द्वारा कैसे भी सीधा कॉल कर सकते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अभी लेसन शुरू होता है। अल्फोंस डॉडेट लिखते हैं, ये अपना उनका खुद का ही जीवन है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल। यानी मैं स्कूल के लिए बहुत थोड़ा सा सुबह लेट उठा, स्कूल जाने के लिए लेट तैयार हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। क्यों?
क्योंकि मुझे डर था। ग्रेट वन बहुत ज़्यादा, ड्रेड वन डर था, स्कोल्ड वन फटकार का। उसे स्कूल से डर रहा था ये बच्चा। ये अपनी कहानी बता रहा है कि जब ये अल्फोंस डोडेट बचपन में ये बच्चा था और ये अपने स्कूल जाने से क्यों घबरा रहा था। ये बता रहा है कि सुबह सुबह मैं देरी से उठा और मुझे स्कूल जाने का डर था कि फटकार का डर था कि भाई मुझे कोई फटकारेगा, मेरे शर्ट फटकारेंगे, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल। अब ये उस टीचर का नाम आ गया, मिस्टर हैमल। एम से मिस्टर, एम हैमल, HAMEL। हैड, ये फ्रेंच टीचर है, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो ये ऑथर कह रहा है कि मुझे अपनी बचपन की घटना याद है। उन्होंने, मैं स्कूल जाने से डर रहा था इसलिए मैं लेट उठा, और क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछने थे पार्टिसिपल के ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूँ मुझे याद नहीं है। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं कुछ भी नहीं जानता। द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, पार्टिसिपल का एक शब्द भी मैं नहीं जानता। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण भर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, ये विचार मेरे दिमाग से चले गए। एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। हाँ, और विचार आया कि स्कूल न जाके स्कूल से बाहर ही दिन बिताया जाए, स्कूल नहीं जाऊँ, स्कूल से बाहर दिन बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि बहुत अच्छा गर्म दिन है। सो ब्राइट, चमकीला दिन है, बड़ा सुहाना मौसम है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी जंगल में चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और ये जो आरा मील है ये भी खुली हुई है वहाँ पे। द प्रस्टियन सोल्जर, और पर्शिया के जो सैनिक हैं ड्रिलिंग, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सब कुछ ऑथर को लुभा रहा था। टेम्प्ट वन लुभाना, टेम्प्ट मीन्स लुभाना। ये सब कुछ ऑथर को लुभा रहा था। स्कूल में जाके क्या करेगा, तो देख पक्षी चहचहा रहे हैं जंगल में, और आरा मील खुली हुई है उसकी आवाज़ सुन, पर्शिया के सैनिक ड्रिल परेड कर रहे हैं उनको देख, दिन भी बहुत वार्म है, ब्राइट है। तो आज इसका आनंद ले स्कूल जाने की टाल कर, क्योंकि स्कूल जाएगा तो सर मिस्टर हैमल उसे स्कोल्डिंग करेंगे, फटकारेंगे कि भाई पार्टिसिपल के ऊपर बताओ, उन्हें होमवर्क दे रखा है और वो मुझे याद नहीं। तो स्कूल में जाके मैं कहीं बाहर घूमता हूँ, वरना उनकी फटकार सहनी पड़ेगी। तो ऑथर कह रहा है कि इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। तो ये सब किसी मुझे लुभा रही थी पार्टिसिपल की अपेक्षा, क्योंकि पार्टिसिपल तो याद नहीं हो रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। खैर फिर भी मैंने इसका विरोध किया, इस विचारधारा का। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ चल दिया। फिर भी मैंने सोचा नहीं नहीं यार, ठीक नहीं, स्कूल जाना ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे आज खबर मिल गई तो भाई स्कूल क्यों नहीं गया। तो इस मौज मस्ती को छोड़, स्कूल जाना ही चाहिए। और मैं हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए चल पड़ा। स्कूल की जल्दी की मैंने। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से पास से गुजर रहा था, एक टाउन हॉल पड़ता है चौराहा, उसके पास से गुजर रहा था। देयर वाज ए क्राउड, टाउन हॉल के पास से जब गुजरा तो बहुत बड़ी भीड़ थी टाउन हॉल पर। टाउन हॉल एक जगह थी वहाँ फ्रांस में, फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और वहाँ बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब आप जानते हो, सूचना पट, जहाँ कुछ सूचना लगा दी जाती है, जो भी कोई मैसेज न्यूज़ वगैरह आते हैं वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया जाता था। भाई आज फ्रांस पर्शिया की लड़ाई चल रही थी, जो भी खबर होती थी वो खबर की सारी बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया जाता था। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कभी अवसर कह रहा कि मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा भीड़ है, बुलेटिन बोर्ड पर लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे थे। तो मैं सोचता था क्या वजह, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ ख़राब खबरें ही आ रही थी वहाँ से। बुलेटिन बोर्ड पर मैं देख रहा था, लोगों को अच्छी खबरें मिल ही नहीं रही थी। हाँ, हार रहा था। लॉस्ट बैटल्स, लड़ाई की हार। द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग अफसर, कमांडिंग अफसर के आदेश आ रहे थे, भाई फ्रांस हार रहा है पर्शिया से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं सोचने लगा कि क्या बात है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए,
बिना रुके हुए। वट कैन बी द मैटर नाउ, कि बात क्या हो सकती है, क्यों इतनी भीड़ है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी जल्दी हो सकी मैं वहाँ से चला, क्योंकि मुझे स्कूल पर पहुँचना था टाइम पे। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, उसका नाम था वाचर, WACHDR। तो वो भी वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे देख रहा था। ये वहाँ से गुजरता है अल्फोंडोडेट, स्कूल के लिए जा रहा है जल्दी में है। तो वो वाज देयर, ये वाचर जो ब्लैक स्मिथ वो वहाँ पे था बुलेटिन बोर्ड के पास, विद हिज अप्रेंटिस, अपने, हाँ वहीं पास में खड़ा था। ये अप्रेंटिस के अपने कुछ चेले थे, नौसिखिए, उनके साथ ही खड़ा हुआ था, रीडिंग द बुलेटिन, और ये भी खबर पढ़ रहा था वहाँ पे। कॉल्ड आफ्टर मी, पीछे से मुझसे बोला, डोंट गो सो फास्ट बब। बब कहते बच्चे, अरे बच्चे इतनी जो जल्दी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल आराम से पहुँच जाओगे, काफ़ी समय पड़ा है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझसे मजाक कर रहा होगा। एंड रिच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ब्रेथ, और मैं हाँफता हुआ मिस्टर हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया दौड़ता हुआ। अभी बच्चा हेमल के बगीचे में पहुंच जाता, वहीं इसका स्कूल भी है, बगीचे के पास स्कूल है। यूजुअली, आमतौर से, वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हुआ, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर होता था। बसल कहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर होना, ग्रेट बसल, विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी इतना शोर होता था स्कूल में कि गली में कोई शोर का सुन सकता था। आप देखते हैं ना स्कूल में कितना शोर होता है, दूर से भी आदमी सुन लेता है भाई स्कूल में बहुत शोर हो रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क कोई बंद कर रहा है, कोई खोल रहा है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, सब इकट्ठी आवाज़ में लेसन को रिपीट कर रहे हैं, वेरी लाउड, ज़ोर ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने कान पर उन्होंने हाथ रख रखे हैं ताकि आवाज़ को ढंग से समझ सके। यानी कि जो लेसन को रिपीट कर रहे हैं, दोनों हाथों को दोनों कानों पर रख करके लेसन को रिपीट कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं ताकि लेसन समझ में उनके आ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो है बड़ा सा रूलर लेकर के टेबल को थपथपा रहा था। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, बिल्कुल सब स्थिर था, सब कुछ खामोश था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, कॉमोशन कहते हैं शोर, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो मैं चला गया उसी शोर शराबे में, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब ऑथर कह रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि मैं इस बीच शोर शराबे के बीच में चुपचाप अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, परंतु निसंदेह, दैट द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन तो शोर शराबा कॉमोशन था ही नहीं, मतलब हैड टू बी एज क्वाइट, इतनी शांति थी। क्वाइट कहते शांति की आई थी। एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग को होती है ना, एक कंपेयरिंग की गई है संडे मॉर्निंग की। संडे मॉर्निंग को शांति क्यों होती है? क्योंकि सब आराम से शनिवार को देर तक, शनिवार को सोएंगे तो संडे को देर तक उठते हैं, तो संडे मॉर्निंग को सुबह शांति ही मिलती है। ऐसी स्कूल में शांति थी, और इससे उम्मीद थी कि वहाँ शोर शराबा होगा, चुपचाप अपने डेस्क पे पहुँच जाएगा, लेकिन शोर तो था ही नहीं। पहले की कल्पना कर रहा है कि पहले शोर होता था तो ऐसे शोर देख करके मैं चुपचाप मैं तो ध्यान नहीं देगा, लेकिन देखा कि तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, तो बहुत शांति, ऐसे संडे मॉर्निंग की तरह शांति है। अब जाऊँगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, टीचर मुझे मेरे पर निगाह रखेगा, जो शांत एरिया में जब मैं जाऊँगा तो सबके मुझ पर निगाह होगी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, तो वो जो विंडो जो से मैंने अपने क्लासमेट को, अपने साथी को देखा, दूर से देखा इसने झाँक के। आई सा माई क्लासमेट, विंडो से मैंने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थान पहले बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हेमल वहाँ घूम फिर रहे थे क्लास रूम में। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, खतरनाक
लोहे के डंडे को लिए हुए हाथ में, अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। हैड टू मीन्स करना पड़ा, ओपन खोलना, डोरमन दरवाज़ा, एंड गोइंग बिफोर एवरीबडी, और हर एक के सामने से मुझे गुजरना पड़ा क्योंकि अपने रूम में तो जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम अनुमान लगा सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं ब्लस्ट कहते शर्मिंदा होना, फ्राइटेंड कहते हैं भयभीत होना, मैं कितना शर्मिंदा कितना भयभीत था ये मैं ही जानता हूँ। शक की निगाह मुझ पर थी, तो मैं गर्दन झुकाए मैं अपने बेंच की तरफ बढ़ने लगा। तो ऑथर कह रहा है कि मैं बहुत ही ब्लस्ट था, बहुत ही फ्राइटेंड था। बट नथिंग हैपेंड मिस्टर हैमल सामी, परंतु ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और मिस्टर हैमल ने मेरी तरफ देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता से देखा और कहा, गो टू योर क्विक प्लेस क्विकली, जाओ जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, इस बच्चे का नाम फ्रेंच है, फ्रांस का रहने वाला है। छोटे से लिटिल फ्रेंच, उनके सर मिस्टर हैमल है, वो लिटिल फ्रेंच नाम से पुकारते इसको। प्लीज़ गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाकर बैठ जाइए। लिटिल फ्रेंच, FRANZ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना हम शुरू कर देते, आज तुम नहीं आते तो भी हम शुरू करते भाई, आपका इंतजार नहीं करते, क्योंकि क्यों, आगे देखिए ऐसा क्यों। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर छलांग लगाई। सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर जाके बैठ गया। नो टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल और माई फ्राइट, और बिल्कुल शांत रहा जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पाया, इतना शांत बैठ गया चुपचाप, यानी धीरे धीरे मैं शांत होने लगा, मुझे डर से मैं काँप रहा था, वो टप पे मेरी बंद होने लगी। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने देखा कि मेरे सर ने, हमारे सर ने बहुत जो टीचर थे उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड कहते झालरदार, एम्ब्रॉयडर्ड, फ्रिल्ड शर्ट, उन्हें झालरदार शर्ट पहनी हुई, कमीज पहनी हुई थी, ग्रीन कोट था, उसके अंदर फ्रिल्ड शर्ट थी, झालरदार कमीज जिसमें झालर लगी होती है। द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप थी जो उन्होंने ऑर्डर रखी थी, आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये कैप है, ये कोट है ग्रीन कोट, और उसके अंदर जो है फ्रिल्ड शर्ट है और ब्लैक सिल्क कैप है। ऑल एम्ब्रॉयडर, वो पूर्ण एम्ब्रॉयडर कहते हैं कशीदाकारी की हुई, यानी शर्ट पे कशीदाकारी की हुई थी, जैसे साड़ी में देखते हैं ना कशीदाकारी की हुई, एम्ब्रॉयडर साड़ी, इस तरह से ये शर्ट भी झालरदार जो फ्रिल्ड शर्ट थी कशीदाकारी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड फ्राइडे, लेकिन वो तो इसको, ये शर्ट को और ग्रीन कोट को कब पहनते थे, प्राइज डे, जब पुरस्कार बांटना होता दिन तब, या इंस्पेक्शन डे वाले दिन पहनते थे, इसके अलावा पहनते नहीं थे इस ड्रेस को, और आज उन्होंने ड्रेस पहन रखी तो कोई विशेष बात है। बिसाइड द होल स्कूल सेम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और सारा स्कूल बिल्कुल शांत और अजीब दिखाई दे रहा था। सोलम कहते हैं बिल्कुल गंभीर, स्ट्रेंज माने अजीब। बट द थिंग दैट सरप्राइज, परंतु कुछ चीज़ें जो बहुत ही अचंभित कर रही थी, मी माने मुझे, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, तो ऑथर कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो मुझे सरप्राइज कर रही थी ना, वो तो जो बैक बेंच पे, जो पीछे सीट पे जो बेंच लगे हुए थे ना, उन पर बैठे हुए लोगों को देख के मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, यानी पीछे की बेंच पे कुछ आदमी बैठे हुए यार, और दिन तो खाली रहती थी बेंचें, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी, आज बैक बेंच पर कुछ भरा बैठे हुए हैं। द एवरेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, विलेज पीपल मतलब गाँव के लोग उस बैक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह हैं। ओल्ड हासर, अभी ये बूढ़ा आदमी, बूढ़ा हासर उसका नाम था, ये बैठा हुआ था। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, वो 3 कोने से मुड़ी हुई एक टोपी थी, उसको पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर भी था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी था। फॉर्मर कहते हैं भूतपूर्व, यानी कि अब वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, या पहले, हाँ भूतपूर्व का मतलब जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, फॉर्मर, वो आए हुए थे सबके सब। सेवल अदर बिसाइड, और कुछ अनेक बहुत व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे सीट के ऊपर पीछे बेंच पे, और वो भी देख रहे थे सर की तरफ। एवरीबडी लुक्स सैड, हर एक आदमी बड़ा ही दुखी दे रहा था, बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड पेपर,
हौसर के पास तो एक पुरानी प्राइमर 5वीं क्लास की बुक भी रखी हुई थी, वो खरीद के लाया था। थम्बल्ड इतनी एज, और वो किनारों से थमड़ के मुड़ी हुई थी, कॉर्नर से मुड़ी हुई थी, जो ओल्ड प्राइमर थी, लिया था कहीं से पुरानी। एंड ही हेल्ड इट ओपन इज नीज, और अपने घुटनों पर उसे टिकाए हुआ था। कौन? मिस्टर हॉसर, HUSER, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े चश्मे उसने पहने हुई थी। लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उन पेजों के ऊपर उसने चश्मा लगाया हुआ था, चश्मा टकरा हुआ था। ये पेजेस खोले हुए थे, ये उसके घुटने पे थे, और उनके उसने चश्मा डाल रखा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं सब कुछ ये देख रहा था, मतलब ये असमझ से देख रहा था। मिस्टर हेमल माउंट चेयर, मिस्टर हेमल अपने चेयर पर से खड़े हुए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बहुत ही सभ्य वाणी में बोले, विच क्या बोले, विच एज यूज टू मी, जो हमेशा मेरे लिए बोला करते थे, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चे, इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शेल गिव यू, ये मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, आज आपका आखिरी लेसन है भाई। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में आज से यानी कल से अब फ्रेंच की भाषा नहीं पढ़ा करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर, जो मास्टर होगा जो जर्मनी भाषा का, कम्स टुमारो, वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम बड़े ध्यान से इस लेसन को अंतिम बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आखिरी बार। What a thunderclap, these words were to me, अरे ये सब सुन करके मैं बहुत चक्का रह गया, अचंभित हो गया, ये सर क्या करें। इन शब्दों ने मुझे अचंभित कर दिया, जैसे में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। कोई ऐसे शब्द सुन करके कैसे ये क्या हो गया। ओह द रेचेज, अरे या भागे। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओह तो टाउन हॉल पे ये सब कुछ खबरें लिखी हुई थी, और इसलिए भीड़ थी कि आज से जर्मनी भाषा, आज से फ्रेंच भाषा का स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल कल से जर्मन भाषा शुरू हो जाएगी, आज उसका आखिरी लेसन होगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। भाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अरे मैंने तो लिखना भी नहीं सीखा था फ्रेंच भाषा में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और बहुत कुछ भी नहीं सीखा फ्रेंच भाषा में। अरे ये तो आज ख़त्म होने जा रही है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रोक देना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख है कि मैंने इस लेसनों को नहीं सीखा, फ्रेंच भाषा में सीख ही नहीं सका। जब कोई जंग से कोई चीज़ नहीं सीखता है तो पश्चाताप करता है, ऐसा होता है पश्चाताप कर रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो तलाशता रहा पक्षियों के अंडे। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार के ऊपर फिसलने का बस काम करता रहा मैं, कभी गया सार पे फिसल लिया, कभी पक्षी के अंडे खोज लिए। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का जब पीड़ा था तो मैं गायब होता था, और आज वो बस आखिरी भाषा, आखिरी दिन आ गया। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, भाई लगो कुछ पल से पहले बहुत ख़राब दिखाई दे रही, न्यूसेंस मतलब बहुत भद्दी दिखती थी, इससे मुझे घृणा होती थी। सो हैवी टू कैरी, बहुत भार लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्त जो थे अब पुराने दोस्त बन गए थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हेमल टू, मिस्टर हेमल को भी, द आइडिया, वो विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि भाई अब मैं उनको कभी देख नहीं सकूँगा, अपने सर को वो भी चले जाएंगे। मेड मी फॉरगेट, सब कुछ भूल गया मैं। ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके डंडे को भूल गया मैं। एंड हाउ क्रैंक ही वाज, वो कितने कठोर स्वभाव के थे वो भी मैं सब भुला दिया मैंने, और बस एकदम नया भाव पैदा हो गया। आज तो बहुत बहुत ही गलत हो गया। अब तक तो मैं लापरवाही बरत रहा था, लेकिन देखो मैंने अपनी भाषा पर ध्यान नहीं दिया, मैं सीख नहीं सका, मैं कमज़ोर रहा, और
ये भाषा अब ख़त्म हो रही है। कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह। एक नई भाषा हमें पढ़नी पड़ेगी फ्रेंच के होते हुए। फ्रांस के होते हमारी जो मेन भाषा, जैसे आपकी हिंदी भाषा है, इसे ना पड़े कोई और भाषा पढ़नी पड़े। तो इस तरह से ये ऑथर पश्चाताप करता है, कहा कि मैंने सब कुछ भुला दिया, मेरे सर के डंडों को, उनके क्रैंक नेचर को, और बड़ा प्यार से अपने सर को देखने लगा कि सर ने जो धमकाया वो अच्छा किया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी लापरवाही रही। पुअर मैन, कितने गरीब आदमी हैं। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये लास्ट अंतिम लेसन आ गया है। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और तभी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर संडे के वाले कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा, अब मैं समझ गया भाई, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, गाँव वाले पीछे क्यों बैठे हुए हैं, इन द बैक ऑफ द रूम, इस रूम में पीछे साइड में। इट वॉज बिकॉज, क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें बड़ा दुख था, उन्हें भी बहुत बड़ा दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वे भी ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके थे, वो भी फ्रेंच भाषा को नहीं सीख रहे थे। मिस्टर हैमल से वो अंतिम बार मिलने हुए आए हुए थे कि चलो आज हम भी देखते हैं, फ्रेंच भाषा सीख लेते हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका धन्यवाद देने का तरीका था जिससे वो अपने सर को धन्यवाद देना चाहते थे, और मास्टर, हमारे मास्टर को, फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जिन्होंने 40 साल तक इस क्षेत्र में सेवाएं दी थी। उन्होंने पढ़ाती 40 साल हो गए थे फ्रेंच भाषा को। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और वह अपने राष्ट्र को सम्मान देना चाहते थे, इट वाज देयर नो मोर, इसके अलावा और क्या कहूँ, इसलिए वो आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सब कुछ सोच रहा था, आई हेard माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना, मैंने अपना नाम सुना, मतलब सर ने मुझे पुकारा, मेरे नाम से पुकारा। इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, टू रिसाइट, सुनाने की, कुछ कहने की। सर ने जो होमवर्क दिया था उसके बारे में मैंने सुनाना था, और बच्चे सुनता थे, मैंने रिसाइट करना था। रिसाइट माने सुनाना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the principal also? What would I not have given to be able to say? परंतु मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सका। द ड्रेडफुल रूल फॉर द प्रिंसिपल के नियम इतने खतरनाक थे कि उनके बारे में कुछ भी याद नहीं कर सका। ऑल थ्रो, सब के सब वेरी लाउड एंड क्लियर, स्पष्ट थे, विदाउट वन मिस्टेक, यानी कि ये चाहता था कि मैं प्रिंसिपल को सुना दूं बिना कोई गलती किए। बट आई गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले वर्ड पे ही मैं भ्रमित हो गया। खूब ज़ोर से घर पे याद किया, लेकिन यहाँ पहले वर्ड जब बोलने लगा सर के सामने तो मिक्स्ड अप, फर्स्ट वर्ड पे भ्रमित हो गया। मिक्स्ड अप तो भ्रमित हो जाना। एंड स्टूड देयर, खड़ा हो गया चुपचाप डेस्क के ऊपर, यानी सर को प्रिंसिपल कुछ नहीं सुना सका जबकि सब कुछ याद था। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, दोस्त को पकड़े खड़ा हो गया। ऑथर कह रहा है, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बीट बढ़ गई, एंड नो डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देख नहीं सका सर के सामने, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं था प्रिंसिपल को, भूल गया, सब कुछ याद ही नहीं होता था इसके बारे में। आई हेard मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं बेटे, लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें नहीं धमकाऊंगा, यू मस्ट फील बैड है ना, तुम्हें खुद ही दुख महसूस होना चाहिए। सी, देखो, हाउ इट इज़, कितनी बुरी बात है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम अपना आप से कहते हैं प्रतिदिन, वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय मेरे पास है, कर लूँगा याद, लेकिन नहीं कर सके ना। आई विल लर्न इट टुमारो, और क्या कहते हो कि मैं कल याद कर लूँगा, आज रहने दो। एंड नाउ यू सी, और आप देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ गए हैं, यानी कि समय भी ख़त्म हो गया है, अब आप चाह कर के भी कुछ याद नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मेरा आज फ्रेंच लेसन का लास्ट लेसन है। दैट द ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी परेशानी है हमारे लिए, विद अल्सेस, अल्सेस के लोगों के लिए यही तो परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सारे काम को कल पे छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी होता नहीं। नाउ दोज फेलोज आवर देयर,
will have the right to say to you, now those fellows out there will have to right to say to you. अब ये सब कहने का अधिकार मैं क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता. हाउ इज इट, क्या है. यू प्रटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुमने बहाने बनाए. एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी भाषा में तुम लिख भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते. तो लोगों को कहने का अधिकार है आपसे कि तुम अपना आपको फ्रेंचवासी कहते हो. दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव टू राइट टू से टू यू, लोग तुम्हें कह सकते हैं तुम कैसे फ्रेंचवासी हो. तुम अपनी भाषा के बारे में ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो. अधिकार है तुम्हारी भाषा के ऊपर, तुम फ्रेंच वाले, तुम अपनी भाषा में भी ज्ञान नहीं. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, परंतु इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है बेटे. लिटिल फ्रेंच, तुम्हारा दो कसूर नहीं है. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सभी के साथ ऐसा ही हाल है, हम सब ऐसा ही करते हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट अनेशियस, हमारे पिता भी तुम्हारे लिए ज़्यादा अनेशियस, चिंतित नहीं थे, उत्सुक नहीं थे. एंड हैव टू हैव यू लर्न, कि तुम कुछ ज़्यादा सीखो. उन्हें भी तुम ज़्यादा परवाह नहीं थी. दे बस तुम्हें स्कूल भेज दिया, बात ख़त्म हुई. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, उन्होंने तुम्हें खेत पर ज़्यादा काम करना ठीक समझा. और एट द मिल्स, या फिर मिल पे काम करवा लिया, खेत में काम करवा लिया. सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, और बस थोड़ा सा धन आ जाए. एंड आई, और मैं, अब देखो मिस्टर हैमल खुद कह रहे अपने बारे में, मैं, मेरा भी कसूर है. आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं अपना आप में शर्मिंदा हूँ. हैव आई नॉट ओपन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने आपको अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया. जब पानी देगा मेरे फूलों को, फूल वाले पौधों को, तो मैंने तुम्हारा समय ख़राब किया. तो कुछ दोष मेरा है, कुछ तुम्हारे पेरेंट्स का दोष है, कुछ तुम्हारा दोष है. तुमने पढ़ना चाह नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने खेत में काम कराया और कभी मिल्स में काम कराया ताकि कुछ धन आ जाए, तुम कमा सको उनके लिए धन. पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने. और मैंने भी अपने फूलों के बगीचे में भेज दिया, जाओ पानी दे के आओ, कभी तुम्हारी छुट्टी कर दी. तो मैं भी इसमें दोषी हूँ बेटे, तुम अकेले दोषी नहीं हो. इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपना लेसन याद करने की अपेक्षा मैंने तुम्हें फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेजा. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था, जाओ आज मुझे मछली पकड़नी, तुम्हारी छुट्टी. तो ये भी गलत था. मैं उसको पढ़ाता तो अच्छा रहता, लेकिन देखो समय ख़त्म हो गया आज. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह से चीज़ें एक से दूसरे हो जाती हैं. मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज बात करते रहे. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये इसका नक्शा है, मोस्ट ब्यूटीफुल. लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो ये उन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज है संसार में सबसे श्रेष्ठ भाषा है, ब्यूटीफुल सुंदर भाषा है. द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरी भाषा है. द मोस्ट लॉजिकल, और तर्कसंगत भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज. अपनी भाषा की तारीफ कर रहे हो. दैट वी मस्ट गार्ड, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. इट अमोंग एस एंड नेवर फॉरगेट, इस भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए. बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एंस्लेव्ड गुलाम हो जाना. एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो वो अपनी भाषा को पकड़ लेना चाहिए. इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रेजेंट, तो वो एक तरह से जो भाषा को जो जिनकी पकड़ होती है ना, उनके लिए चाबी का काम करेगी लैंग्वेज. जेल से बाहर आने के लिए वही जेल से बाहर आ पाएंगे जिन्होंने अपनी भाषा पकड़ है. जो भाषा का भूल गए वो तो हमेशा जेल में रहेंगे, गुलाम रहेंगे दूसरों के. देन ही ओपन ए ग्रामर, तो उसने ग्रामर खोली. एंड रीड अस और लेसन, अपना लेसन पढ़ाया उन्होंने. आई वॉज अमेज टू सी, मुझे बड़ा असम हो रहा था. हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो मैं सब कुछ ढंग से समझ रहा था आज. ऑल द सेड, आली सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, बड़ा ही आसान दिखाई दे रहा था मुझे, तो मुझे मालूम था.
सो ईजी, बहुत ही आसान, सब भाषा मुझे ढंग से समझ में आ रही थी, फ्रेंच लैंग्वेज। आई थिंक टू, मैं सोचता रहा था ऐसा क्यों। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने हमेशा इतना ध्यान से कभी नहीं ध्यान सुना इस चीज़ को जो सर ने कहा। लापरवाही में सर बोलते रहे, मैं इधर देखता रहा। आज मैं एक चीज़ बड़े ध्यान से समझ रहा हूँ। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एनीथिंग एवरीथिंग, और कभी उन्होंने ऐसे ढंग से समझाया नहीं। विथ सो मच पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ। इट सेम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द ही न्यू, ऐसा दिखाई दिया कि बहुत से जो गरीब, इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि गरीब व्यक्ति को जो चाहता है कुछ जानने के बारे में, उसे सब कुछ दे दिया जाए, दे दो सब कुछ को। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो सारा ज्ञान वो सर हमें एक ही झटके में दे देना चाहते थे, हमारे सर में भर देना चाहते थे कि भाई मैं आज काफ़ी समय का मैं ज्ञान आज इकट्ठा एक दिन में दे दूँ अपने बच्चों को। तो एक स्ट्रोक में हमारा वो हेड्स के अंदर हमारे सर में ज्ञान भरना चाहते थे, बड़ा प्यार से समझा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग का लेसन आया, लिखने का। पहले फ्रेंच लैंग्वेज आई, फिर ग्रामर आई, अब राइटिंग लिखने का लेसन है। दैट डे, उस दिन मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, वो हमारे नई कॉपी लेकर आए थे, कॉपी खरीद के लाए थे। रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेज, और उसमें बड़ी अच्छे सुंदर गोल अक्षर लिखे हुए थे, फ्रांस अल्सेज, फ्रांस अल्सेज, फ्रांस अल्सेज। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ऐसे लगते थे जैसे वो छोटे छोटे फ्रेंच भाषा के झंडे टके हुए हो। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में हर बच्चे की कॉपी पे थे वो, बड़े सुंदर लग रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ डेस्क, और हमारे डेस्क पर वो लगे हुए हैं छोटे झंडे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए हर कोई सेट टू वर्क, अपना काम करे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी ये मैं देख रहा था। द ओनली साउंड, मतलब रूम में बहुत शांति थी, केवल आवाज़ थी, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, बस पेन जो चल रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी सबकी। और द पेपर, जो पेपर पर पेन से जो बच्चे लिखते हैं, जो अक्षर बना रहे थे फ्रेंच अल्सेज, उस पर जो इसके रगड़ खाने की जो पेन की आवाज़ है वो ही सुनती थी, बाकी सब खामोशी थी। वन सम ब्यूटीफुल बीटल्स फ्लेवन, और कुछ गोबरेले, ये बीटल्स कहते हैं, भंवरे कह लो, गोबरेले कह लो, ये उड़ के अंदर आ गए, रूम में उड़ के आ गए अचानक। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, किसी ने भी, छोटे बच्चे ने भी नहीं। हु वर्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो एक ऐसा बच्चा जो मछली का जो हुक है उसे बना रहा था, ट्रेस कर रहा था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। सब अपने काम में मस्त थे। बीटल्स आ रहे हैं, क्लास में शोर कर रहे हैं, उस पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इतनी शालीनता से, शांति से बच्चे लेसन का अपना काम कर रहे थे बच्चे, क्योंकि सरकार लास्ट लेसन था। वो वर्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा के बारे में था। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत के ऊपर जो है ना कबूतर कूड वेरी लो, हल्के हल्के आदमी गुटरगू कर रहे थे। कूड कहते हैं आवाज़ करें, गुटरगू की आवाज़, कूड CWAD। तो छत पे कबूतर वो थे, गुटरगू की आवाज़ करते, वो हमें सुन रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, तो क्या इन कबूतरों को जर्मन भाषा सिखाएंगे जो सर आएंगे वो। इवन द पिजन्स, क्या एक कबूतर सीख पाएंगे? हमें सिखा रहे हैं जर्मन भाषा, क्या कबूतरों को सिखा देंगे जर्मन भाषा? व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी लिखा की तरफ देखा, आई सॉ मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, श्रीमान हैमल बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे, मोशनलेस, इन चेयर, अपनी चेयर पे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और बारीकी से देख रहे थे घूर के, कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को। एज इफ़ यू वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग, हर चीज़ को अपने माइंड में बैठा लेना चाहते थे, एवरीथिंग, हर चीज़ को। लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, छोटे से स्कूल के कमरे को भी देख रहे थे बारीकी से, क्योंकि उनका जो आखिरी दिन था तो वो अपनी यादों में संभाल लेना चाहते थे सब चीज़ों को। फ्रेंची फॉर 40 ईयर्स, 40 साल की उनकी भाषा।
ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी स्थान पर रहे थे। विद इज गार्डन, अपने बगीचे की तरफ देख रहे थे, वो बगीचा उन्होंने लगाया था। आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर की तरफ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने क्लास की तरफ भी देख रहे थे। तो कभी बगीचे में निगाह, कभी क्लास में जगह उनकी, ऐसे सर वो देख रहे थे। जस्ट लाइक दैट, ठीक उस तरह से। ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच चिकने हो गए थे, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए थे, 40 साल हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, वॉलनट कहते हैं अखरोट, अखरोट के जो पेड़ थे बगीचे में वो टालर बड़े हो गए थे, पहले छोटे थे। होपवाइन, होपवाइन एक बेल होती है, दैट ये प्लांटेड, उन्होंने खुद लगाई थी सर ने। हिमसेल्फ ट्विंट, झुक गई थी, अबाउट विंडो, खिड़की की तरफ बढ़ चली थी, टू द रूफ, जो छत है ना उसकी विंडो की तरफ वो बढ़ गई थी, होपवाइन बेल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, तो कितना बड़ा दुख वर्दा सर को हार्दिक रूप से, जो उसको सब कुछ छोड़ के जा रहे थे वो। पोअर मैन, बेचारा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, वो अपनी बहन की आवाज़ को सुन रहे थे, वो उनकी बहन भी थी वहाँ ऊपर रूम में। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक का पैक कर रही थी वो, क्योंकि उन्हें जाना था तो सामान वार पैक कर रही थी वो, कभी कभी उसकी आवाज़ भी आ जाती थी। और दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन वो देश को छोड़ देंगे, इस फ्रेंच भाषा को छोड़ के चले जाएंगे कहीं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, परंतु उन्हें साहस था, ही हैड द करेज, वो साहसपूर्वक, हियर एवरी लेसन, हर लेसन को सुन रहे थे, टू द वेरी लास्ट, आखिरी तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री का लेसन आ गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड, बच्चे बात कर रहे थे, चैंटेड आपस में, किसके ऊपर बोल रहे थे, बा बा, बे, बी, बो, बू, ऐसा कुछ हिस्ट्री में इन शब्दों के ऊपर वो चैंटेड कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे बच्चे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे की तरफ से, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेटिकल्स, उन्होंने अपने चश्मे रखे, होल्ड इन हिज प्राइमर, प्राइमर को पकड़ा, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और वो अक्षर जो उनकी स्पेलिंग थी उन्हें पढ़ने लगे। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई थी, वो यानी चाह कर के भी वो अपनी आवाज़ को रोक नहीं सका, कि वो चाह तक सर बहुत अच्छे हैं और बहुत ढंग से हमें पढ़ाया। विद इमोशन, इमोशन में वो मतलब उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई और कुछ कहना चाहा तो भी नहीं कह सका, अंदर से बड़ा दुखी महसूस करता मिस्टर हसर। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, बहुत ही आनंददायक था, और मैं उसको ये चीज़ सुन करके मैं बड़ा खुश हंस रहा था अंदर अंदर, और दुखी भी था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम भी हंस रहे थे, रो भी रहे थे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ जो मिस्टर हैमल ने हमें पढ़ाया और सबकी प्रतिक्रिया में देख रहा था, वो लेसन मुझे आज तक चौका तो याद है, मैं भूला नहीं। अभी ऑथर बन गया है, पहले बच्चा था तो सारी कहानी बता रहा है ऑथर। ऑथर का नाम मैंने आपको बताया था, अल्फेंस डोडेट। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, पर्शिया के जो सैनिक थे ना, उनकी ट्रम्पेट्स की, वो ट्रम्पेट्स बजाते हुए, नगाड़े को बजाते हुए आ रहे थे, वो उनकी आवाज़ सुनी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की यहाँ से आवाज़ साफ आ रही थी, खिड़की अंदर से। मिस्टर हैमल स्टूड अप, हैमल खड़े हुए, वेरी पेल, पीले पड़ गए कि भाई आज बस लास्ट लेसन आ लिया, ख़त्म हो लिया। क्यों, जर्मनी वाले बाज आएंगे, पर्शिया वाले, और हमारा लेसन ख़त्म करवा देंगे, इसके बाद वो बंद करवा देंगे हमारे स्कूल को। इन हिज चेयर, वे चेयर पे खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, इतना लंबा मैंने अपने सर को कभी नहीं देखा, क्योंकि चेयर पे खड़े हो गए और देख रहे थे पर्शियन के ड्रिल करने वालों को, सैनिकों को परेड करते हुए इधर स्कूल तरफ ही आ रहे थे वो लोग। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही मिस्टर हैमल ने कहा। आई, मैं,
मैं यानी कुछ कहना चाह रहे थे सर, बस मैं बोल पाए, बट समथिंग चोक्ड हिम, मतलब किसी चीज़ ने उन्हें चोक कर दिया, उनका गला रोक दिया, अवरुद्ध हो गया। ये कुड नॉट गो ऑन, आगे कुछ कह नहीं सके सर हमारे। समझ गए कि अब ये लेसन ख़त्म होने वाला है, स्कूल बंद होने वाला है, आखिरी दिन, अंतिम समय, अंतिम क्षण बचा है मेरे पास। देन ही टर्न टू बी बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड, वो तुरंत ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, टू ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल इज माइट, सब कुछ सहन करते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में शब्द लिखा, विव ला फ्रांस। विव ला कहते हैं अमर रहे, जिंदाबाद रहे, फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद रहे। हालांकि मालूम है आप सबको, मैंने बताया था फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस लॉरेन पर्शिया ने यानी जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिए थे। कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाने वाली है, फ्रेंच भाषा का एंड है, लेकिन ये सर देशभक्त हैं, पेट्रियट है, पेट्रियट माने देशभक्त हैं, और इसलिए इन्होंने कहा कि विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस को कोई अपने कब्जे में नहीं कर सकता। मैंने बच्चों को पाठ ढंग से पढ़ाया है, मेरे बच्चों ने पाठ फ्रेंच भाषा सीख ली है, मुझे अब कोई दुख नहीं। देन ही स्टॉप्ड, तब रुके, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ अपना सर झुकाया, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्हें संकेत किया मैं अपने हाथों से, विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, और इशारा ऐसा किया, स्कूल समाप्त हुआ, जो मैं गो, प्यारे बच्चों तुम जा सकते हो। डियर स्टूडेंट, थैंक यू, ये लेसन आज कंप्लीट किया। आप एक बार इस लेसन को पढ़ लीजिए और ध्यान से देखना, कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना बेटे।